और मेरी बहन कह भी रही थी रात को कुछ गलत हो सकता है मेरे साथ, और सुबह सर वही हो गया। पूरे घर पे कैमरे लगा रखे हैं, रिकॉर्डिंग कोई भी नहीं दिखा रहा। मैं कह रहा हूँ रिकॉर्डिंग दिखा दो, रिकॉर्डिंग में हुआ क्या है कुछ नहीं बता रहा कोई। सुबह के आ गए यहाँ बैठे हुए हैं, अब तक कोई ऐसी बात नहीं हुई है अभी तक। आप पता नहीं मारी है इन्होंने, खुद वो मर गई, वो खुद डेड बॉडी को लेके हॉस्पिटल पहुँच गया है। और मेरी बहन कह भी रही थी रात को कुछ गलत हो सकता है मेरे साथ, और सुबह सर वही हो गया। पूरे घर पे कैमरे लगा रखे हैं, रिकॉर्डिंग कोई भी नहीं दिखा रहा। मैं कह रहा हूँ रिकॉर्डिंग दिखा दो, रिकॉर्डिंग में हुआ क्या है कुछ नहीं बता रहा कोई। सुबह के आ गए यहाँ बैठे हुए हैं, अब तक कोई ऐसी बात नहीं हुई है अभी तक। आप पता नहीं मारी है इन्होंने, खुद वो मर गई, वो खुद डेड बॉडी को लेके हॉस्पिटल पहुँच गया है। नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर अम्बाला छावनी से आ रही है, जहां पर आर्मी में कैप्टन के पद पर तैनात एक साक्षी नाम की लड़की डोमेस्टिक वायलेंस और दहेज की बलि चढ़ गई। इस वक्त हम रेजिमेंट चौकी में मौजूद हैं, जहां पर साक्षी के परिजन आए हुए हैं और वो पुलिस थाने में अपनी जो शिकायत है वो दर्ज करवाने के लिए आए हुए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और ज़रूर जानेंगे कि क्या ये पूरा मामला है। सर, साक्षी आपकी बहन थी, क्या ये पूरा मामला है, किस तरह से आपको इस बारे में जानकारी मिली? हाँ जी मैम, साक्षी मेरी बहन है, आर्मी में वो कैप्टन है। 2017 में वो कैप्टन सेलेक्ट हुई थी आर्मी के अंदर, और उसके बाद से हमने इसकी 2018 में शादी कर दी नवनीत शर्मा से, जो पिंजौर का रहने वाला है और एयरफोर्स के अंदर स्क्वाड्रन लीडर है। और उस शादी के जस्ट बाद से ही वो उसको बहुत परेशान करने लग गया, डोमेस्टिक वायलेंस होने लग गई, दहेज के लिए उत्पीड़न, बार बार मारपीट करना। कभी देवर आता है वो हाथ उठा कर चला जाता है। लास्ट टाइम हम कॉम्प्रोमाइज़ भी करा कर गए थे इनका कि कोई बात नहीं, गलती हो गई, माफ़ी ले लेते हैं हम। और लेकिन उसके बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला। और पिछले 25 दिनों से लगातार उन्हें घर में कलेश चल रहा था, बच्चे को लेकर परेशान करे जा रहे थे। अंत में हार के मेरी बहन ने अपने मृत्यु को अपना लिया। पता नहीं मारी है इन्होंने, खुद वो मर गई, वो खुद डेड बॉडी को लेके हॉस्पिटल पहुंच गया है। आपको किस तरह से पता चला कि आपकी बहन की डेथ हो चुकी है? मुझे उसकी मम्मी फ़ोन करती है सुबह 6:45 पे कि तेरी बहन ने सुसाइड कर लिया है। और जब मैं यहाँ पर आके पता करता हूँ, इंक्वायरी लेता हूँ कि क्या मेरी बहन को कोई यहाँ पे मेडिकल अफसर किसी ने फ़ोटो ली हैंगिंग वाली, कुछ ऐसे कुछ फ़ोटो किसी के पास है, तो किसी के पास कुछ प्रूफ नहीं है। वो कह रहे हैं कि नहीं, पति ही लेकर आया है और रात को ही तेरी बहन ने सुसाइड कर ली थी। तो ये मेरी बहन की फ़ोटो है। सर, आप साक्षी के पति पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने आपकी बहन को मारा है, किस बेस पर ये आरोप आप उन पर लगा रहे हैं? मैम, मेरी बहन पिछले काफ़ी दिनों से लगातार हमें कांटेक्ट में थी कि मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं, ये जीना परेशान कर रखा है, इन्होंने जीना हराम कर रखा है, मैं नौकरी छोड़ दूंगी, मैं मैस में रहने चली जाऊंगी। हम समझाते बुझाते रहे, कोई बात नहीं बेटा, कुछ दिन की बात है, तेरी पोस्टिंग आ जाएगी कहीं और, फिर तुम दोनों खुशी राजी मंदी रह लोगे। लेकिन वो इतना परेशान हो जाएगी, इतना बड़ा स्टेप हो जाएगा, हमें इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी। सर, कितने बच्चे हैं आपकी बहन के? मेरी बहन का एक लड़का है, 2.25 साल का। ये नवनीत की फ़ोटो है। सर, आप अभी चौकी पहुंचे हैं, क्या कुछ शिकायत दर्ज करवाई गई है आपके द्वारा? मैम, मैं दोपहर 12-1 बजे से यहाँ पे चौकी में आ रखा हूँ, और मैंने यहाँ पर देखा है कि ना तो उसको यहाँ पे पकड़ के रख रखा है, और मेरी उससे लास्ट टाइम बात हुई थी तो मुझे सीधा छूटते ही यही कहता है वो कि मेरा कोई सिविल पुलिस वगैरह कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो हमारे पास इतनी अच्छी अप्रोच नहीं है। वो छूटते ही यही हमें धमकी देता है कि एयरफोर्स के कानून अलग होते हैं, एयरफोर्स की पुलिस अलग है, हमें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, मुझे कोई टच भी नहीं कर सकता है। और मैंने ऐसी चीज़ें बहुत देखी हैं लाइफ के अंदर। क्या कोई सीसीटीवी के फुटेज भी सामने आ रही है इस मामले में? क्या कोई सबूत? मैम, पूरे घर के अंदर CCTV कैमरे लगे हुए थे, क्योंकि उसके घर के अंदर मेड काम करती थी, बच्चे का देख रेख करती थी। इस वजह से हमने बोला कि CCTV की रिकॉर्डिंग होगी, हमें वो दिखा दो। उसके फ़ोन का यहाँ पे अता पता है, लेकिन उसके अंदर कोई रिकॉर्डिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना कोई ऐप है कैमरे वाली, सब कुछ उड़ा रखा है उसने फ़ोन के अंदर से। कोई प्रूफ नहीं है कि क्या हुआ है रात को। इवन बेडरूम तक में कैमरे लगे हुए हैं, तो कहाँ है उसकी रिकॉर्डिंग? कुछ भी प्रूफ नहीं है। तो ये थे साक्षी के भाई, जिन्हों का कहना है कि साक्षी के पति द्वारा उनको मारा गया है। बहरहाल इस मामले की तफ्तीश पुलिस कर रही है। पुलिस से भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस मामले में क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। हमने आपको सुनवाया कि साक्षी के परिजन उसके पति पर क्या आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, और क्या ये मामला है इसके बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे पास चौकी इंचार्ज मौजूद है। सर, सबसे पहले तो बताएं कि आपके पास क्या शिकायत दर्ज करवाई गई है परिजनों द्वारा? हमारे पास सुबह मॉर्निंग में ही 8:30 या 9 बजे के आसपास सूचना ये है MH कंट्रोल रूम से, भाई हमारे MH में एक लेफ्टिनेंट है साक्षी, जो दिल्ली की रहने वाली है, जिसकी शादी अभी दो या 2.5 साल पहले ही हुई है। और उनके जो हस्बैंड हैं स्क्वाड्रन लीडर लगे हुए हैं एयरफोर्स में, वो नवनीत शर्मा हैं।
वो भी यहीं पे पोस्टिंग है और दोनों ही इकट्ठे रहते थे। इनके पास 2 साल का एक बच्चा भी है। तो घरेलू किसी स्थिति के कारण इनका आपस में झगड़ा चलता रहा और जिस कारण उन्होंने आज अपनी सर्वेंट क्वार्टर में जहाँ पे वो रह रही थे हैंगिंग के थ्रू पंखे से लटका के और अपनी आत्महत्या कर ली है। सर, क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा अभी इस मामले में की जा रही है? अभी साक्षी के जो पेरेंट्स हैं वो दिल्ली के रहने वाले हैं, उनके भाई हैं, फादर हैं, वो लोग आए हुए हैं। उनकी स्टेटमेंट पे आगे कार्रवाई की जाएगी और इसकी सूचना अफसरों को दी जाएगी। डेड बॉडी है साक्षी की, वो एमएच हॉस्पिटल में रखी हुई है, जिसका कल ही पोस्टमार्टम हो सकेगा। सर, साक्षी के परिजनों द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके पति उनको तंग करते थे। क्या इसके बारे में भी आपको कोई जानकारी मिल पाई है? नहीं, अभी ये जांच का विषय है। केस रजिस्टर के बाद जो भी फैक्ट आएंगे उस फैक्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, सीसीटीवी की बात भी निकलकर सामने आ रही है कि सीसीटीवी नहीं दिखाए जा रहे, परिजनों का ये कहना है। अभी पता चला है इसके जो साक्षी का भाई है दिल्ली से आया, उसने आरोप लगाया अभी घर पे सीसी फुटेज लगे हुए थे और जो अभी नहीं मिले हैं, लेकिन वो सामने बात आएगी तो उनको भी सीसी फुटेज को कब्जे में लेके आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, साक्षी की डेड बॉडी अस्पताल में किस तरह से पहुंची? साक्षी की डेड बॉडी जो उसके हस्बैंड ही लेके इलाज के लिए लेके गए थे एमएच में, वो बाद में पता चला है उनसे भी ब्रॉड डेड हो चुकी है। वहाँ पे हमारे पास उसकी सूचना आई थी, जिस पे अब कार्रवाई जारी है। तो ये थे हमारे साथ कुशल पाल, जिन्होंने हमें जानकारी दी कि पुलिस थाने में ये कंप्लेंट पहुंची है और इस मामले की पूरी जांच की जाएगी और जांच में जो भी निकलकर सामने आएगा उसकी अपडेट भी हम आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने फ़ोन स्क्रीन पर डेली अपडेट्स पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारी ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें।